मैं चाहूंगी कि थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने हाथों को उठाएं और कलाम मांगे खुदावन से। हर एक लब खुले खुदा के हजूर में और अपने लिए कलाम मांगे, अपने लिए खुराक मांगे। खुदा से कहें कि मेरे साथ बात कर, मुझे सिखा, और आज का कलाम मुझे सेम ना रहने दे। खुदावन से मांगे कि खुदावन आज की जो नीड है हमारी रूह की, वो पूरी करे और हमें शेयर करे। खुदावन से मांगे कि आज का कलाम अब्लीस की कोई तासीर भी मुझसे छीनने ना पाए। पाकरू को ऑनर करें इस जगह पर कि पाकरू आप हमें सिखाएं। खुदा बाप, मैं सिर्फ सोर्स हूँ, वैसल हूँ। खुदावन, बोलने वाले आप हैं। पाकरू, अपने लोगों से मुझसे बात कीजिए खुदा, और हमें शेयर कर खुदा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। पाकरू को ऑनर करते हैं इस जगह पर, और यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। पाकरू की प्रेजेंस के लिए, खुदा बाप के तख्त के लिए, जो कि हमारे दरमियान तख्त नशीन होता है जब हम उसकी प्रस्तिश करते हैं। पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। आज हम सीखते हैं खुदा के कलाम में से कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सोचते हैं हमने खुदा के साथ चलना शुरू किया तो मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि कॉमन चीज़ आमतौर पे देखा जाता है कि अच्छा, खुदा के साथ चलने से जो है ना वो चीज़ें जो हैं वो सही होती जाएंगी। पर जैसे ही खुदावन के साथ चलना शुरू किया, मुश्किलें बढ़ गई। खुदा के साथ चलना शुरू हो गए तो चीज़ें जो हैं वो दरम बरम होना शुरू हो गई। तो ऐसा क्या है और क्यों ये होता है? शुरू में भी मैंने बहुत दफ़ा पहले भी बताया है कि 2 रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता खुदावन की तरफ जाता है और एक रास्ता शैतान की तरफ जाता है। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने मसीह के पीछे चलना है, तो मसीह ने क्या कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी सलीब उठाए, ऐसा ही कहा है। और सलीब का मतलब क्या है? दुख। सलीब किसको जाहिर किया जाता है? दुख। और अपनी खुदी का इनकार करे, यानी अपने आप का इनकार करे। तो जब हम ये रास्ता छोड़ के मसीह के पीछे चलना शुरू होते हैं तो चीज़ें जो हैं वो हमें हमें नज़र आ रही होती हैं कि सही नहीं हो रही या ख़राब हो रही हैं, जबकि खुदा के लिए ऐसा नहीं है। खुदा की नज़र में ऐसा नहीं है। खुदा बल्कि उन चीज़ों में से गुजार के वो चीज़ें सही करना चाह रहा होता है। तो आज हम देखते हैं कि खुदावन जो है वो हमें किस तरह से सिखाता है कि ये सब कुछ क्यों होता है और इसकी क्या वजह है, और हमें उस हालत में क्या करना है। हालेलुया। देखें ज़रा मेरे साथ रोमियो 8 बाब उसकी 28 आयत। रोमियो 8 बाब और उसकी 28 आयत में लिखा हुआ है, मैं पढ़ देती हूँ। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए। आमीन। मतलब है कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं? भलाई पैदा करती हैं। क्या करती हैं? किन के लिए भलाई पैदा करती हैं? जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। मतलब हमने खुदा से मोहब्बत रखी। कलाम बताता है कि खुदा ने हमसे पहले हमसे मोहब्बत रखी। जब हम गुनाहगार थे तब उसने हमसे मोहब्बत की और अपना बेटा जो है वो हमें दे दिया, हमारी खातिर दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए कलाम में लिखा सारी बातें, सारी बातों में मुश्किल हालात, परेशानियां, बीमारियां, तकलीफें, कुछ भी हमारी लाइफ में है वो हमारे लिए भलाई पैदा करेगी। क्या करेंगी? भलाई पैदा करेंगी। जैसे हमारी जिंदगी में हमारे बच्चे की बीमारी आई तो शुरू में हम सोचते थे कि
शायद हमने इसको मीठी चीज़ें बहुत दी हैं, दुकान की चीज़ें, चॉकलेटें बहुत खिलाई हैं, तो इसलिए इसका अंदर जो है वो ख़राब हुआ है। शायद हम इसको ये ना खिलाते ना तो ये ठीक रहता। फिर कभी कभी हम सोचते थे कि इसको हमने जल्दी स्कूल डाल दिया है, 3 साल की उम्र में स्कूल डाल दिया है, तो ये बहुत छोटा था, उधर ये माहौल बर्दाश्त नहीं कर सका, शायद किसी टीचर ने सख्ती की है तो इसके अंदर खौफ बैठ गया। तो वो बीमारी का जब हम सर्च करते थे तो उसमें लिखा होता था कि ये खौफ की वजह से भी है। हमने सोचा शायद इसके अंदर कोई खौफ बैठ गया है, खौफ की वजह से ये बीमार है। पर बहुत आखिर में हमें पता चला कि हम इसको जितना मर्जी अच्छी खुराक दे देते, जितनी मर्जी इसकी केयर कर लेते, इसने बीमार होना ही था। वजह पता क्या थी? ताकि ये बीमार हो और खुदावंद हमें जो है वो आगे लेकर आए, खुदावंद हमें इसके वसीले से उठाए और अपना जलाल जाहिर करे कि मैं ही हूं जो ठीक कर सकता हूं, मैं ही तुम्हारा शाफी हूं, मैंने ही तुम्हारे लिए क्या की है, जान दी है, मैंने तुम्हारे लिए कोड़े गए। वो बीमारी हमारे लिए क्या पैदा करके गई है? भलाई पैदा करके गई है। तो ये चीज हमारे लिए भलाई पैदा करके गई। अभी हम देखते हैं, जरा जल्दी से देखते हैं खरूज 14 बाब उसकी 10 आयत से हमें और ज्यादा पता चलेगा कि खुदा किस नजर से चीजों को देखता है और हम किस नजर से देखते हैं। हमारी नजर में और खुदा की नजर में बहुत फर्क है। मैंने पिछली दफा भी शायद 14 अगस्त पे कलाम सुनाया था कि हम अपनी ऐनक से देखते हैं और खुदा की ऐनक लगा के नहीं देखते। इसलिए जब हम अपनी ऐनक से देखते हैं उधर मसला आ सकता है, लेकिन अगर हम खुदा की ऐनक से देखें चीज़ों को तो हमें सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। बेशक वो देखने में बुरी है, मुश्किल है, दर्द वाली हैं, दुख वाली हैं, लेकिन वो हमें अच्छी ही लगेंगी। खरूज 14 बाब उसकी 10 आयत में, अच्छा थोड़ा सा हम पीछे से पढ़ लेते हैं, हाँ 10 से ही पढ़ते हैं और गौर से सुनिएगा। और जब फराउन नजदीक आ गया तब बनी इसराइल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं और वो नहायत खौफजदा हो गए। क्या हुआ? अब सबको पता है कि बनी इसराइल को खुदावंद कैसे अपने जोरे बाजू से मिस्र से निकाल कर लाया। आखिर में खुदा ने उनके पलोटों को मारा तो फराउन ने कहा कि तुम इनको लेकर चले जाओ और अपने खुदा की इबादत करो। जब वो वहां से चले गए फिर बाद में फिर उन मिस्रियों का खुदा ने दिल सख्त किया और उन्होंने कहा कि अब हम इनका पीछा करेंगे और हम इन इसराइलियों को दोबारा अपने गुलाम बनाएंगे। वो उनके पीछा करने आ गए। जब इसराइलियों को पता चला कि मिस्री फौज हमारे पीछे आ गई है तो क्या लिखा हुआ है कलाम में कि वो खौफजदा हो गए। क्या हो गए? खौफजदा हो गए। क्यों? क्योंकि आगे समुंदर था, पीछे फौज थी, जाएं तो जाएं किधर, आगे जाएं तो मरे, पीछे जाएं तो मरे, तो वो खौफजदा हो गए। लिखा है तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? अब वो मूसा से शिकायतें करने लग गए। जब भी हमारी सिचुएशंस खराब होती हैं हम शिकायतें शुरू कर देते हैं। जैसे बीमारी जब हमारे घर में जब आई बच्चे के ऊपर तो हम भी एक दूसरे से शिकायतें करते थे। पास्टर जी मुझे कहते थे आप इसकी अच्छी केयर नहीं करती, मैं कहती थी आप कर लें, तो शिकवे शिकायतें शुरू हो गई। इस तरह से बनी इसराइल ने मूसा से शिकायतें करना शुरू कर दी, उधर कब्रें ना थी जो तू हमें यहाँ ले आया मरने के लिए। वो खौफजदा हो गए, लेकिन उन्हें खुदा का प्लान अभी तक नहीं पता था कि खुदा का क्या प्लान है। इसलिए सारी चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या करती हैं? भलाई पैदा करती हैं। आगे देखें कि क्या होता है। क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे कि हम मिस्रियों की खिदमत करें? अब फिर वो पुरानी बातें याद करें। हम बहुत दफा पुरानी बातें फिर याद करते हैं, क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर होता। अब वो सारी जिस्मानी बातें कर रहे हैं, अपनी ऐनक से देख रहे हैं। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम देखो। अपनी उस सिचुएशन में जो मुश्किल की हालत में है, मुसीबत की हालत में है, तकलीफ में, उसमें क्या करना है? हमने चुपचाप, गिले शिकवे नहीं, पुरानी बातें याद नहीं करनी। कलाम में लिखा चुपचाप खड़े होकर क्या करना है? खुदा का इंतजार करना है कि खुदा क्या करेगा इस सिचुएशन में, मेरे साथ क्या करेगा खुदा। चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात के काम देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। ये खुदा का प्लान था।
वो कह रहे हैं वो फौज आ गई, फौज आ गई। उन्हें ये नहीं पता फौज को खुदावन क्यों लेकर आया, क्योंकि पहले खुदावन इसराइल को पार लेकर जाएगा, फिर फौज भी पीछे आएगी, फिर समुन्द्र में वो गर्क हो जाएगी और खुदावन उनको मार देगा, क्योंकि उनके दुश्मन जब तक जिंदा रहेंगे वो उनका पीछा करते रहेंगे। खुदा का प्लान है कि हमारे दुश्मनों को मुकम्मल तौर पर जो है वो मारना, मुकम्मल तौर से हमारे पीछे से हटाना। और हम कहते हैं ओ खुदावन तू हमें ले आया मारने के लिए। परेशान हो जाना एकदम से, कोई भी सिचुएशन आ जाए परेशान हो जाना, बच्चा बीमार हो गया परेशान हो जाना। ये ना सोचना कि भाई मेरे बच्चे की बीमारी या मेरी बीमारी के लिए तो यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं, मुझे क्या जरूरत है इतने परेशान होने की। और हमारे प्लान्स में ये है कि हम खौफजदा हो जाते हैं। फिर लिखा है कि खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। ये पहली शर्त है। अगर हम चाहते हैं कि हम जीते और हमारी जंग खुदा करे तो आपको खामोश होना है। और अगर खुद ही लड़ लेना उस बंदे नाल, ਉਹਨੂੰ 4 ਗੱਲਾਂ भी सुना देनिया ने, और ते केस भी करा देना है, सब कुछ कर लेना, फिर कहना खुदावन तू जंग कर। खुदावन कहेगा तू खुद ही कर, मुझे जरूरत नहीं है। और अगर मेरे से करवानी है तो फिर आप चुप रह जाओ। क्योंकि अगर हम आगे देखें तो पौलुस रसूल के खत में लिखा हुआ है कि तुम्हारी लड़ाई गोश्त और खून से नहीं है। मतलब हमारी लड़ाई जिस्मानी नहीं है, हमारी रूहानी कुव्वतों के साथ रूहानी लड़ाई है। और अगर हम खुद से बदले लेने शुरू कर दें, खुद से चीजों को सॉल्व करेंगे, हम हार सकते हैं। पर अगर खुदावन पे छोड़ देंगे तो फिर हम हमेशा जीतेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे हम? हमेशा। कलाम में लिखा है वो तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। तुम खामोश होकर देखोगे और उस पर ट्रस्ट करोगे, बिलीव करोगे कि खुदावन जरूर अच्छा करेगा। ये दिन थोड़े से हैं, दुख वाले हैं, पर इसके बाद जो चीज आने वाली है ना वो भलाई है, वो ब्लेसिंग है, वो बरकत है। जैसे मैं अक्सर बताती हूँ कि अगर माँ जब बच्चे को डिलीवर करते हुए उस पेन से कहे कि पेन ना आए और बच्चा आ जाए, तो ऐसे हो नहीं सकता। पेन के बाद ब्लेसिंग आती है। वो पेन उसको लेनी होती है, ना चाहते हुए भी उसको लेनी है, और उसके बाद बेबी डिलीवर होना। और बेबी क्या है? ब्लेसिंग है। तो पेन से हम भागते हैं, तकलीफ से हम भागते हैं, वो मरना पड़ेगा, इधर बियाबान में मरना पड़ेगा। ये नहीं देख रहे कि खुदा का आगे क्या प्लान है। हम रुक जाते हैं। जैसे खुदा के साथ चलना शुरू किया और कोई मुसीबत आ गई, और पहले तो हम सब से पहले ये लगता है कि खुदा नहीं है मेरे साथ। दूसरे नंबर पे शैतान कहता है तूने कोई गलती की है इसलिए ऐसे हो गया। हालांकि गलती कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदावन आपको किसी चीज में से गुजार के नीट करना चाह रहा है। कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो पेन के बगैर हो। पेन के बगैर, पेन में से गुजर के, मिसाल के तौर पे अगर पौधे को लगाते हैं तो उसकी क्या करते हैं? काट छांट करते हैं। किसके साथ करते हैं? कैंची छुरियों के साथ। वो क्या आसान मरहला है? पेनफुल है ना। उसके बाद कहते हैं कि तेल निकालना जो क्रश होता है, मतलब बीजों में से तेल निकालना, वो मशीन में क्या क्रश होते हैं, ऐसे ही है ना। उसके ऊपर से क्या होता है? हाँ, गुजरती है। वो भारी चीज होती है, वो तकलीफ। आटा गूंदे तो क्या होता है? कोई ऐसा प्रोसेस है कि जो हम कहें कि तकलीफ के बगैर वाला कर लें और आसानी? तकलीफ, यीशु मसीह ने कहा जो मेरा रास्ता वो तंग है, इतना आसान नहीं है, वो तंग है। उसमें से आपने जब गुजरना है तो वो तंग रास्ता, वो कुछ सादा नहीं है फटाफट ऐसे ही भाग के चले जाओ, नहीं, ऐसे वाला नहीं है। वो तंग रास्ता है, बड़े संभल संभल के चलना पड़ता है आपको, उसमें से तकलीफों में से गुजर के जाना पड़ता है। लेकिन ईमानदारों के लिए मैं एक खुशखबरी आपको ये देती हूँ कि ये मैं जो प्रोसेस आपको बता रही हूँ ये कुछ सालों का हो सकता है। जैसे ही आपने खुदावंद को कबूल किया, खुदावंद आपको अपने मुताबिक बनाने के लिए उन चीज़ों में से गुजारेगा। हर वो चीज़ जो आपके अंदर नेगेटिव है, शैतान की है, उसको निकालने के लिए खुदावंद को आपको उस पेन से गुजारना होता है, ताकि वो आपको पाक करे, प्योर करे, साफ करे। उसके बाद फिर आप सुकून से रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जीना सीख लिया है खुदावंद के साथ, कि खुदावंद के साथ कैसे जीते हैं। परेशानी आ गई तो परेशान नहीं होना, बीमारी आ गई परेशान नहीं होना, गरीबी आ गई परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने खुदावंद के साथ जीना शुरू कर दिया कि मेरी गरीबी में, मेरी बीमारी में, मेरी मुश्किलों में, मेरी हर चीज में जो है वो खुदा मेरे साथ है। मुझे कभी कमी नहीं होगी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे कभी घाटा नहीं होगा, मेरा कभी कोई केस जो है वो खराब नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि आपने खुदा के साथ जीना सीख लिया, फिर बड़ी आसान जिंदगी, फिर आसान है। फिर टेम्पटेशन आ सकती है किसी टाइम में, शैतान एकदम से कोई क्लिक मारे कि अच्छा चलो चेक करता हूँ ये अभी भी जेन्युइन है कि नहीं, लेकिन फिर उसको अगर पता लगेगा कि नहीं अब मैं इसको इधर से इधर नहीं कर सकता, फिर वो चला जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा आप पे। और सम टाइम खुदा की तरफ से आजमाइश टेस्ट आ सकता है, खुदावंद अपने लोगों को परखता रहता है कि अभी इनके अंदर और प्योरिटी है या नहीं, मुकम्मल प्योर हुए हैं या नहीं। तो ये खुदावंद के तरीक़ाकार हैं। इसके बाद अगर आगे देखें तो पैदाइश 45 बाब और उसकी 1 आयत को ज़रा देखें। खुदा के प्लान, ठीक है, इंसान के प्लान और खुदा के प्लान में फ़र्क है, ऐसा ही है ना। ये हम यूसुफ की ज़िंदगी से देखते हैं। तब यूसुफ उनके आगे जो उसके आसपास खड़े थे अपने आप को जब्त ना कर सका और चिल्लाकर कहा, हर एक आदमी को मेरे पास से बाहर कर दो। चुनाचे जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया, उस वक्त तो और कोई उसके साथ ना था, और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। और मिस्रियों ने सुना और फ़िरौन के महल में भी आवाज़ गई। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा बाप अब तक जीता है? और उसके भाई उसे कुछ जवाब न दे सके, क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए। जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया तो उसके भाई क्या हो गए? घबरा गए, क्योंकि उन्होंने बुरा किया हुआ था। उन्हें खौफ आया कि अब ये हमारे साथ क्या करेगा। पर यूसुफ क्योंकि रूहानी बंदा था, वो क्या कहता है अपने भाइयों को, आगे देखिए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जरा नजदीक आ जाओ। और वो नजदीक आए। तब उसने उनमें से कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुंचाया। इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहाँ पहुंचाया, ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। ये खुदा का प्लान था। क्या प्लान था? कि मुझे खुदा ने भेजा तुम्हारे आगे आगे ताकि तुम लोग जिंदा रहो, क्योंकि काल पड़ गया था ना। और आपको पता है कि यीशु मसीह ने इस्राएली कौम से आना था, अगर वो सब काल से मर जाते तो यीशु मसीह ना आते। इसलिए खुदा ने पहले से ही इस्राएल को बचाने के लिए इंतजाम कर दिया कि काल पड़ना है, इतने साल काल पड़ेगा, खाना नहीं होगा, तो कौन इनके लिए जो है वो मददगार होगा। तो यूसुफ को तैयार किया। तो यूसुफ क्या एकदम से इतनी बड़ी जगह पे चला गया? कितना तकलीफ उसने सही। वो सोचता कि मैंने क्या किया ऐसा, मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया, मुझे गुलाम रहना पड़ा, मुझे पोचियां लगानी पड़ी, मुझे कैद में डाला गया, मुझ पे गलत इल्जाम लगाए गए, जो मैंने कुछ भी नहीं किया मेरे पे इल्जाम लगाए गए। लेकिन उसने क्या कहा? वो जान गया कि नहीं मेरे भाइयों डरो नहीं, खुदा ने मुझे भेजा तुम्हारे आगे आगे तुम्हारी जानों को बचाने के लिए। ये खुदा का प्लान था, ये भलाई थी। उस सारी बुराई में से जो उसके भाइयों ने की थी बुराई, उसमें से भलाई क्या निकली? उनकी जानों को बचाने के लिए खुदा ने यूसुफ के लिए ये प्लान जो है वो किया। इससे पहले हमने किसके बारे में सीखा है? मूसा के बारे में। किसी एक नबी को या किसी एक पीछे जितने भी हमारे गुजरे हैं उनको, किसी एक की जिंदगी को भी देख लें, कोई भी आराम से जिंदगी गुजार के नहीं गया। और हम सोचते हैं हमने बपतिस्मा लिया है, अब आराम से जिंदगी बड़ी स्मूथ गुजरनी चाहिए, बड़ी आराम से गुजरनी चाहिए, हमने बपतिस्मा ले लिया, जीसस मैंने तुझे कबूल किया, मेरी जिंदगी में ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया। नहीं, खुदावंद को पता है कि वो उसमें से क्या कौन सी भलाई जो है वो मेरे और आपके लिए निकालेगा। हालेलुया। सो भलाई को देखें, जब भी कोई मसला आता है उसको मसला ना देखें, क्या देखें? भलाई देखें कि इसमें से भलाई क्या निकलेगी। कभी कभी घरानों में मसले आते हैं तो फौरन से घराने सेपरेट हो जाते हैं और हम एक दूसरे पे बिलीव करते हैं, लो जी मेरी बहू या मेरा बेटा जो है वो अलग हो गया। या कभी कभी बहू और बेटा बोलता है कि भाई मेरे सास ससुर ने मुझे अलग कर दिया तो बहुत बुरा हो गया, ये हो गया। आप उसमें से भलाई देखें कि खुदा उसमें से भलाई क्या निकालेगा, क्योंकि वही बेटा जो आपके साथ है कोई काम नहीं करता, निकम्मा है, कोई सपोर्ट नहीं करता, तो वो अलग होके अपने घर को सपोर्ट करेगा और आपके लिए भी इज्जत का बायस बनेगा। तो उसको साथ रखने का क्या फायदा?
इसलिए चीजों में से भलाई को देखें, कि अगर ये नहीं कि बस एक चीज पे अटके रहें, नहीं, कुछ भी घर में कोई हो गया उसमें से भलाई को देखें कि इसमें से भलाई कौन सी निकलेगी, इस सिचुएशन में भलाई कौन सी निकलेगी, इस मसले में से भलाई खुदावंद क्या करेगा। क्यों? क्योंकि आपने मसीह को कबूल किया, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि आपके साथ भलाई ना हो। कलाम में लिखा है कि खुदा ने कहा मेरे मंसूबे जो तुम्हारे लिए हैं वो भलाई के हैं, ना के बुराई के हैं। और कलाम में लिखा है कि खुदा भला खुदा है, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, वो सारे वक्तों में वो भला है। इसीलिए वो जब हमें मुश्किल में डाल रहा है तब भी वो भला है, तब भी वो हमारी भलाई के लिए हमें डालता है। हम भी कभी कभी अपने बच्चों को डालते हैं ना मुश्किल में, क्यों? क्योंकि उसकी भलाई के लिए डालते हैं। और बहुत दफा में हम बच्चे जो हमारे हैं वो हमसे जिद करके अगर कोई चीज ले लें जो उनके फायदे के लिए नहीं है, रो रू के ले लें, जिद करके ले लें, तो क्या होता है? उनको नुकसान होता है। वो अपने माँ बाप को आंसू नहीं देखे, बच्चों के नहीं देख सके और उसकी जिद के आगे हार गए हैं तो वो उसको चीज दे देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? उस बच्चे के लिए नुकसान होता है। इसी तरह बहुत दफा में हम खुदा से कहते हैं मुझे जल्दी जल्दी इस तकलीफ से बाहर निकाल, रोते हैं या जबरदस्ती कोई ऐसी चीज मांगते हैं जो हमारे फायदे के लिए नहीं है, खुदा को पता है, लेकिन वो हमारे रोने की वजह से, हमारे रोजे रखने की वजह से, हमारे खुदा के साथ जिद करने की वजह से खुदा हमें दे देता है और बाद में हमें पता चलता है ये हमारे फायदे की नहीं थी। तो इसलिए किसी चीज के लिए भी जिद ना करें खुदा से, बल्कि खुदा की पाक मर्जी को अपनी जिंदगी में मौका दें कि खुदा की पाक मर्जी जो है वो पूरी हो। हालेलुया। अगर हम अब्राहम को देखें तो अब्राहम की लाइफ में क्या है? खुदावन ने कहा तो अपने नातेदारों को छोड़ मेरे पीछे आ, बाहर आया है, और खुदावन ने उससे वादा किया बेबी कोई नहीं है। लेकिन खुदावन ने क्या किया? खुदावन भलाई पैदा करता है और अब्राहम ईमान के साथ देखता रहा कि मेरे बच्चा होगा, और आज देखें अब्राहम की बरकत जो है वो हमारे साथ है। दाऊद को इस जिंदगी को देख लें, दाऊद कहता होगा कि मैं चंगा नहीं सा जो भेड़ बकरियां चराना सा, कोई नहीं, कोई गम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, अपनी मर्जी नाल मैं बकरियां चराता था, और अगर कोई शेर आ गया तो उसको पकड़ के मार भी देता होता था। जैसे ही मसा हुआ मुश्किलें शुरू हो गई। ऐसा ही था। साउल कितनी देर उसके पीछे पड़ा रहा, उसकी जान के पीछे पड़ा रहा, और दाऊद सोचता कि मैं अच्छा था, मैं वैसा ही नहीं सही था। नहीं, खुदा के लोग अगर ऐसे सोचना शुरू कर दें तो वो किसी मकाम पे नहीं पहुंचेंगे। दाऊद कभी उस मकाम पे ना पहुंच पाता अगर वो ये सोचता कि ये मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मैंने क्या कसूर किया है। कोई कसूर नहीं था उसका, सिर्फ ये कसूर था कि वो मसा हुआ था। जैसे हम मसा होते हैं तकलीफें मुश्किलें शुरू आ जाती हैं। मेरे अपने एक जानने वाली फैमिली है कि उनकी शादी को 3 साल हुए हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है, और तीसरे साल में उनके पास्टर ने कहा कि उस भाई को बोला कि हम आपको मुबशर की खिदमत के लिए जो है ना वो ऑर्डेन करेंगे, और वो जैसे ही उस मसला हुआ उसके थोड़े दिनों बाद उनकी शादी में कोई मसला शुरू हो गया। तो जब आप ऑर्डेन हुए जाते हैं ना आप, इसका मतलब है खुदावंद अब आपको प्योरीफाई करने जा रहा है, साफ करने जा रहा है। और वो मसला क्या है? भलाई पैदा करके गया। क्यों? क्योंकि वो चीजें जो पहले मियाँ बीवी में कुछ मुश्किलातें थी वो और क्लियर तौर पे सेट हो गई कि भाई इस चीज से मसला होता है, ये अब आइंदा नहीं होनी चाहिए, इस चीज से मसला है, ये नहीं होना चाहिए। तो वो उनके लिए भलाई पैदा करके गया मसला। और इसीलिए कलाम में एक चीज लिखी हुई है कि मैंने हकीरों, निकम्मों, बेवजूदों, कमीनों को चुन लिया। क्यों? जब हम सोचते हैं कि खुदावंद चुनता है, खुदावंद चुनता है हकीरों, निकम्मों, कमजोरों, कमीनों को चुनता है, पर खुदावंद उनको ऐसे इस्तेमाल नहीं करता। पहले खुदावंद उनको ट्रेन करता है, फिर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। लेकिन इसलिए कमीनों को, हकीरों को, खाकों को चुनता है ताकि वो अपने चीज पे फख्र ना करें कि मैं तो पहले ही हकीम था, मैं तो पहले ही खुदा के साथ बड़ा अच्छा था चलने वाला, इसलिए खुदा ने मुझे चुना, ताकि वो फख्र ना करें अपनी किसी भी स्किल पे, अपनी किसी भी टैलेंट पे जो है वो फख्र ना करें। इसलिए खुदा उनको चुनता है जो बहुत जो है वो लो लेवल पे हैं, ताकि वो खुदा को जलाल दें कि मैं तो इस लायक ना था,
खुदावन ने मुझे इस लायक बना के इस्तेमाल किया, खुदावन ने मुझे साफ किया, खुदावन ने मुझे प्यूरिफाई किया। हालेलुया। तो आज अपने साथ इन चीजों को लेकर जाएं कि अगर आपकी जिंदगी में आज के बाद कुछ भी घर में मसला होता है, कोई भी सिचुएशन होती है, डाउन होती है, आप घबराएं नहीं। आज अपने साथ ये इत्मीनान लेकर जाएं कि घबराएं नहीं। कौन कौन सी चीजें आपने खुदा के सामने रखी हैं और अभी तक पूरी नहीं हो रही, घबराएं नहीं। वो वक्त आएगा, उस राइट वक्त का इंतजार करें कि कौन से वक्त पे खुदावंद मुझे वो चीज देगा, और वो जरूर देगा। उन सिचुएशन का बहुत दफा में लोग दुआ करते हैं और उसके उल्टी हो जाता है, और फिर वो कहते हैं खुदा ने क्या किया। उसमें से भलाई को देखें। मिसाल के तौर पे क्या उल्ट हो सकता है, जैसे सवेरा सोचे किसी जॉब में जॉब करती हो और सोचे कि खुदावंद तू मुझे जॉब में सरफराज कर, अगले दिन जॉब पे जाए बॉस के, आज मैंने आपको निकाल दिया है। वो कहे चंगी, मैं खुदावंद दुआ करके गई हूँ, मैंने तो आपको कहा था कि मुझे ऊंचा कर, सरफराज कर, और अगले दिन मैं जॉब पे गई हूँ तो जॉब जो है वो मेरी बॉस ने कहा है कि आपको निकाल दिया। तो ये क्या भलाई देखेगी, क्योंकि खुदावंद ने जो इसकी सरफराजी रखी है इस ऑफिस में नहीं रखी हुई। वो इसको राइट ऑफिस में लेकर जाएगा, उधर सरफराज कहेगा जहां इसकी कदर होगी। इधर इसको सरफराज करके फिर भी बेइज्जती ही होगी तो फिर फायदा क्या। राइट प्लेस खुदावंद इसके लिए करेगा। इसलिए बहुत दफा लोग कहते हैं अच्छा जब से हम दायकी देनी शुरू की फिर जॉब खत्म हो गई हमारी। भलाई उसमें से देखें। क्यों? क्योंकि आपका टेस्ट हो सकता है, आपकी टेम्पटेशन हो सकती है, आपने उसको कैसे जारी रखना है और पीछे नहीं हटना। क्या करना है? खुदा के साथ चलने में ना पीछे वाला कोई रास्ता नहीं है, पीछे वाला कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आगे वाला है। ये अप एंड डाउन जो कहते हैं ना, जिंदगी में अप एंड डाउन आते हैं, ऐसा बाइबल में कोई नहीं है कि अप एंड डाउन आते हैं। बाइबल में यही है कि आगे की तरफ जाना है, पीछे नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जो हल पे कदम रख के पीछे मुड़ के देखता है वो मेरे लायक नहीं है। और हम खुद अप एंड डाउन हमने अपनी लाइफ में बनाए हैं। 3 महीने बहुत अच्छी प्रेयर, रोजा, कलाम, चर्च जाना, फिर जैसे थक गए हैं, ऐ महीने मैं नहीं जाना, बहुत की दुआ की है, बहुत चर्च गए हूँ, बहुत ये किया हूँ, टाइम ही नहीं लगता पाया, फिर डाउन हो गए, फिर थोड़ा जोश आया, फिर हो गए। क्यों? तो आप अगली सीढ़ी पे ही नहीं गए, क्योंकि आप इधर से यूं कभी यूं यूं हो रहे हैं, फायदा नहीं कोई उसका। लेकिन अगर खुदावन के साथ चलना शुरू किया इस 3 महीने भी, अगले 3 महीने में, तो इस 3 महीने से अगले 3 महीने आप ऊपर वाली सीढ़ी पे हो गए। लेकिन अगर ये वाला सिलसिला जो कभी कर ली कभी ना कर ली, वो आप ऊपर वाली सीढ़ी पे नहीं जाएंगे, उत्थे ही पहुंचो की कहते हैं ना, बार बार उत्थे ही कदी ठा कदी ता कदी ठा कदी ता वाला साहब वो होगा। इसलिए खुदा के साथ चलने का जो तरीका है वो आप ऊपर की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? आगे की तरफ, ऊपर की तरफ जाना है, और मुकम्मल ट्रस्ट करना है खुदा पे कि मेरे घर में कुछ भी हो गया है, ये मैंने क्योंकि खुदा को कबूल किया है, मेरी जिंदगी में खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मसला भी आ गया है, नो प्रॉब्लम, देखते हैं इसमें से खुदा क्या करेगा। पैसे नहीं है, देखते हैं खुदा क्या करेगा, कहाँ से देगा। खुदावंत पे ट्रस्ट करना है कि देखते हैं, अभी देखते हैं। बस अपना जो काम है वो करते रहें, प्रेयर करें, कलाम पढ़ें, कलाम सुने, रोजा रखें, रफाकत रखें, रोटी तोड़ने में मशगूल रहें। जो हमारा काम है अपना काम करें अच्छे से, जो खुदा का काम है वो खुद कर लेगा। हालेलुया। सो आज हमने क्या सीखा कि हर चीज में से भलाई को ढूंढना है। ये सारी चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या करती हैं? भलाई पैदा करती हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो हमारी भलाई पैदा ना करे। फर्क फर्क सिचुएशन हो सकती है, आपका काम शायद 5 दिनों में हो जाए, सवेरा का काम शायद 5 सालों में हो जाए। एक वजह ये है कि आपने जल्दी चीज खुदावन से ले ली है, ये कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर डावाडोल है तो नहीं ले सकी, एक ये वजह। दूसरी वजह ये है कि आपकी कॉलिंग, खुदावन ने जो आपको पैदा किया जिस मकसद के लिए, आपकी कॉलिंग के हिसाब से, जिसकी जितनी बड़ी कॉलिंग है उसका टाइम ज्यादा लगता है, जिसकी कॉलिंग थोड़ी जिस लेवल की है उसके मुताबिक उसको काम थोड़ा टाइम थोड़ा लगेगा। इसलिए आपको थोड़े टाइम में वो चीज मिल गई। जिसकी बड़ी कॉलिंग है उसको थोड़ा बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ा टाइम में इंतजार करना पड़ता है और बड़ी चीजों के लिए देखना पड़ता है। तो ये 2 वजूहात हो सकती हैं।
आज इन चीज़ों को अपने साथ लेकर जाएं और आज खुदावंद से ये कुव्वत मांगें और दुआ करें कि खुदावंद मैं हमेशा तेरी भलाइयों को देखूं, कभी भी कुछ भी हो जाए मैं ये कभी ना सोचूं कि नहीं नहीं, हाय हाय मर गए रुड़ गए फलां हो गया, बहुत मुश्किल होगी, बहुत बुरा हुआ, बहुत ऐसी चीजें हो गई, ये ना करें, ये बिल्कुल ना कहें। आज भी एक बहन मेरे पास आई हुई थी मेरे घर में और मुझे अपना केस बता रही थी कि ये मसला, ये मसला। मैंने कहा भलाई देखो खुदा की इसमें से। कभी कभी आपके माँ बाप आपको घर से बाहर निकाल रहे होते हैं, बेटे और बहू की बात है, वो कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, तो प्रे करें खुदावन क्या उसमें से सिखाना चाह रहा है, भलाई को देखें कि क्या भलाई है। खुदा वाकई अगर आपको उस घर के साथ जोड़े रखना चाहता है तो आप जुड़े रहेंगे, अगर उसमें से निकालना चाहता है किसी वजह से तो निकाल देगा, सिर्फ भलाई देखें उसकी। हालेलुया। खुदावन आज हम सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे, आमीन।